कहाँ कहाँ ले जाना पड़ता है हमें, लेकिन फिर भी हम इस मनुष्य जीवन को नहीं सुधारते हैं, क्योंकि मन के मेल को हम नहीं धोते हैं, क्योंकि मन का मेल धोया तो परमात्मा स्वयं आएगा। लेकिन अभी कथा सुनेंगे, इस कान से सुनी, इस कान से हमने निकाल दी। मन अगर तल्लीनता से सुनोगे, अगर तल्लीनता से मन को रखोगे तो क्या कथा अंदर आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि जो तल्लीनता से कथा को सुनता है वह कथा को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि तल्लीनता का मतलब होता है ऊपर के मन से सुनना। इस कथा को अपने जीवन में, अपने मन मंदिर में इस तरह उतार लो कि वह सावरिया हर जगह वह ठाकुर आपको नजर आने लगे। लेकिन वह ठाकुर तो नजर नहीं आता है। अगर ठाकुर को नजर लाना है, अगर उसे हमारे घर में व्याप्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। कल बताया था कि भक्ति कैसी होती है, किस किस को पता? हाथ ऊंचा करें। दो लोगों ने लगा कि ध्यान से सुनी है कथा, बाकी सबके ऊपर से चली गई है ना। वो सही कहते हैं। कथा में एक बार गांव में कथा हो रही थी। अब कथा तो चल रही है गांव के अंदर, सबको पता। अब गांव के पटेल साहब थे, कथा सुनने नहीं आते थे, पटलन में रोज कथा सुनने को आ जाती थी। अब उनके घर से जो उनकी पत्नी थी वो तो रोज कथा सुनने आती, लेकिन पटेल साहब कथा सुनने नहीं आते, घर पे बैठे रहते थे। पंडित जी ने कथा में कहा अगर कथा सुनने जाना है तो साथ में अपने पति को भी लेकर आए, जोड़े से कथा सुनने जाए, बच्चे को भी साथ लेकर आए। अब पटलन माँ ने बात को दिमाग में रख ली और घर गई। पटेल से कहा जी आप कथा सुनने चलो। पंडित जी ने कहा कि कल से जोड़े से आना, और कथा में तो इतना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब पटेल साहब ने कहा ठीक है, जब तो कह रही है। पंडित जी ने कहा तो मैं कल कथा सुनने को अवश्य चलूंगा। अब शाम के समय कथा चल रही थी। अब शाम के समय जब कथा चल रही थी तो पटेल साहब आए, पटलन माँ आके आगे बैठ गए। पटेल साहब पीछे, बहुत पब्लिक थी, पीछे बैठ गए। लाइट भी नहीं, अंधेरा था। अब पटेल साहब ने सोचा भी यहीं से दूर से ही कथा सुन लूंगा, अब आगे जाने की तो जरूरत नहीं है। पटेल साहब ने पीछे बैठे बैठे क्या हुआ, अंधेरे में उनको दिखा नहीं, बैठा हुआ था इंसान। उनने हाथ फेरा उसकी पीठ के ऊपर, उसने देखा पटेल साहब बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। सुनते सुनते पटेल साहब को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पटेल साहब की पीठ के ऊपर हाथ फेर लिया और बैठ गया। उसने सोचा जगह सफा है, अब अंधेरे में तो दिखे क्या उसको, पीछे पीछे अंधेरा था। बैठ गया पटेल साहब के ऊपर। पूरी कथा सुनी, पटेल साहब तो सो गए थे। अब कथा सुनने के बाद आरती हो गई। आरती होने के बाद जब प्रसाद बंटने लगी, पटेल साहब उठे तो कहने लगे वारे पटलन, तेरी कथा तो तू कह रही थी बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन तेरी कथा में तो इतना वजन था कि अभी भी मेरी पीठ दर्द कर रही है। तेरी कथा में तो इतना आनंद था क्या, बहुत वजन था तेरी कथा में। तो बोले मैं क्या करूं, आप पीछे आए, पीछे बैठ गए। अब बेचारे को पता क्या, जो भी यहाँ कथा में आए सो जाए वो हो जाता है। इसलिए हमारे मन को कहाँ लगाना, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में मन को लगाना है। लेकिन हम मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाते हैं। परमात्मा ने दो हाथ दिए उसकी सेवा कर सको, आंख दिए, ये सिर दिया कि तुम परमात्मा के वहां मंदिर में जाकर इस सिर को नवा सको। लेकिन परमात्मा के सामने भी जाएंगे तो कैसे, बड़े ठाट से जाएंगे, कल्ले होके, ऐसे चलते ना अपन। कभी भगवान के मंदिर में सिर झुकाया नहीं है हमने। भगवान ने पैर दिए आपके, ये शादियों में डांस करने के लिए थोड़ी दिए, ये कूदने के लिए पैर थोड़ी दिए कि तुम उसके मंदिर में जा सको, उसकी पूजन कर सको, इसलिए आपके पैर दिए भगवान ने।
और भगवान ने कितना समय मांगा आपसे? सिर्फ एक घड़ी, आधी में भी पुण्य आए। और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, यानी कि वो साधु की संगत में भी नहीं बैठते हैं, तो कहां से हमारा मन निर्मल होगा? क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण और पांडवों ने जब यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान राजा भी आए थे, लेकिन बात इतनी सी थी वहां पर कि एक संत उस नगरी के बाहर बैठे हुए थे। जब संत नगरी के बाहर थे, झोपड़ी के अंदर अपनी तपस्या में लीन थे, तो अर्जुन ने कह दिया कि इसको क्या बुलाएं, नीच जाति से है, ये संत थोड़ी है, इसको क्या बुलाएं? कहा ना कि साधु से जात ना पूछ लीजिए ज्ञान। अब हम क्या करते हैं? साधु से जाति पूछते हैं। कोई भी गांव में आएगा, क्या गुरुजी तुम कहाँ है, कहाँ रहो तुम, ये करते हैं ना? पूछते नहीं पूछते? साधु की जात ना पूछिए और पूछ लीजिए ज्ञान। अगर साधु से ज्ञान पूछेंगे तो हमारा मन निर्मल होगा। कल बताया कि श्रीमद् भागवत कथा एक गंगा है, एक सागर है, और साधु कौन है? धोबी, जो आपके मन को यहाँ लाकर धोया जाता है। क्योंकि जिंदगी एक नदी है और ये बहती जा रही है, बहते बहते सागर में मिल जाती है, और सागर में मिलने के बाद खो जाती है। अब ये जिंदगी अगर सागर में मिल गई और खो गई, तो इसको क्या आप दूसरी बार पा सकते हो? नहीं पा सकते। सागर में मिलने के बाद ये जिंदगी गंदगी हो जाती है, और ये गंदगी बने इससे पहले परमात्मा के भजन को कर लो, उस हरि के भजन को भज लो। क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कितना सुगंधित होता है, कितना फूलदार होता है, लेकिन हम कीचड़ में रहकर भी इस शरीर को नहीं सुधार पा रहे। उस कमल के फूल से पूछो कि वो कीचड़ में रहकर भी कितना सुगंधित रहता है, लेकिन हम ये जब कीचड़ में मिले, इससे पहले इस मिट्टी में मिल जाए शरीर, उससे पहले स्वयं संसार से छूटने से पहले परमात्मा को भज लो, उस हरि को भज लो संसार से पहले। लेकिन नहीं भजते, क्योंकि संत और कृष्ण से कहा, कौन ने? अर्जुन ने। बोले अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने संत को नोता नहीं दिया, संत को बुलाया नहीं। अभी कोई शादी होगी तो नोता काट देंगे, बड़े बड़े छपाएंगे कि मेरे घर आना, वहां आना, लेकिन अर्जुन ने नहीं दिया, क्योंकि अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया कि वो तो नीच जाति से और ऐसा है, क्या बुलाए उसको? हमारे यज्ञ में बुलाया तो यज्ञ विध्वंस होगा, हमारा धर्म का है। अर्जुन ने इस बात को मन में सोचा, भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान कृष्ण से कहा, बोले प्रभु यज्ञ सफल नहीं हो रहा, हमारे यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा है, क्योंकि अगर हवन यज्ञ पूर्ण हो जाता तो उनके यज्ञ का घंटा बज जाता, लेकिन क्यों नहीं बजा? क्योंकि पास की नगरी में, अपनी ही नगरी के अंदर संत विराजित थे, लेकिन उनको हमने नहीं बुलाया। यानी कि अगर हमारे गांव के अंदर कोई भी देवता विराजित है और उन देवता को हमने नहीं बुलाया, तो क्या हमारा यज्ञ सफल होगा? बुलाना तो आवश्यक है। अर्जुन ने संत का अपमान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हें जाति नहीं, ज्ञान से मतलब है अर्जुन, साधु से, ज्ञान से। अर्जुन गया, हाथ जोड़कर विनती करी संत महाराज से। संत महाराज ने कहा, बोले अर्जुन मैं तो अब तेरे यज्ञ में नहीं आ सकता, अगर तूने 101 यज्ञ किए तो मैं तेरे यहाँ आऊंगा, चलकर तेरे यज्ञ में भोजन करूंगा, और जैसे ही तेरे यज्ञ में आऊंगा तो यज्ञ का घंटा भी बजना प्रारंभ हो जाएगा। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि 101 यज्ञ तो उसने करे ही नहीं।
कहाँ से करेगा। इतने में द्रौपदी वहीं थी। द्रौपदी बहन को गई और संत से कहा, बोले संत महाराज हमारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, हमारे यज्ञ में क्या बाधा है जो घंटा नहीं बज रहा है, आप चलिए, आप ही छूट गए हैं नगर में, आप भोजन कर लेंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा।